कौन कहता है आईबीएस ठीक नहीं होता। हर रोज आपके लिए एक नई नई कहानी बनाते हैं और हर रोज लाकर यूट्यूब पर आपके सामने परोस देते हैं। न जाने कितनी इस कहानी आपके सामने मैं ये लास्ट के कुछ महीनों से ला रहा हूँ, लगातार ला रहा हूँ और मैं भी लाता भी रहूंगा, क्योंकि इससे आईबीएस वाले मरीजों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये है ग्रेटर नोएडा के संध्या जी की, जिनकी एज आई थिंक 30 ईयर की है। इनको 7 साल पुराना इनका आईबीएस था। ये इन्होंने कहा कि कोई हेल्दी बच्चा था जिसको इन्होंने अचानक से उठा लिया। भारी सामान, एक तरीके से जैसा मैं बोलता हूँ तो बस सेम टू सेम अप्लाई यहाँ पर भी होता है। भारी वेट था उस बच्चे का, उन्होंने उठा लिया और लेकर नचाने लगी इस तरीके से करके, जैसे लोग जब हाइपर खुश हो जाते हैं तो जिस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं, तो ऐसा ही किया था। और इनको अचानक से ये प्रॉब्लम हो गई और 7 साल से लगातार थी। पता नहीं कितने डॉक्टर को दिखाया, लगातार दिखा दिखा कर त्रस्त हो गई थी। और उसके बाद इनको गूगलिंग ये बहुत ज्यादा करती थी, तो करते करते इनको अचानक से मेरी वीडियो मिली और तब से ही इन्होंने फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, अभी फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। आज इनका फिफ्थ अपॉइंटमेंट एक तरीके से था, मतलब 4 महीना पूरा का पूरा हो चुका है इनका। तो 4 महीने में ये इनके द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ये 90% से ज्यादा ठीक है। इनकी सारी समस्या खत्म हो गई है। बोलती है कि नॉर्मली मैं जीने लगी हूँ, जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है। घर वालों ने इनको तवज्जो देना बंद कर दिया था कि ये पागल हो चुकी हैं। हर वक्त इनके पास यही स्टूपिड सा काम रहता है, गूगलिंग करती है, साइकेट्रिस्ट के पास उनकी मेडिसिन खाने की कोशिश करती है, हमेशा बेचैन रहती है। लेकिन वक्त के साथ इनको फर्स्ट मंथ में 30-35% आराम लगा, दूसरे मंथ में 55-60%, तीसरे मंथ पे 75 से 80% और चौथे महीना कंप्लीट करते करते ये अपने आप को बता रही है कि 90% ठीक हो गया है। अब आने वाले 1 महीने में इस समस्या का समाधान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इनकी पूरी कहानी सुनिए कि कितना ज्यादा दर्दनाक इनकी भी कहानी 7 साल पुरानी रही है। घर वालों से लेकर डॉक्टरों तक, पढ़ाई को छोड़ने से लेकर जिंदगी पूरी बर्बाद करने तक, ये इन्होंने भी सोच लिया था कि ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ, संध्या मिश्रा जी से बात हो रही है मेरी? जी सर, नमस्ते। हाँ मैं संध्या मिश्रा ही बोल रही हूँ। हाँ, अभी बताइए मैम, कैसी हैं अभी आप? सर मैं बहुत एकदम भगवान की कृपा से मैं 90% सर एकदम ठीक हो चुकी हूँ। इनफैक्ट 90% क्या, मैं 100% ठीक हूँ। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, बाकी मैं पूरी तरीके से लगभग लगभग मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरा सर। मतलब ये कितनी पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी मैम? सर 7 साल पुरानी प्रॉब्लम थी सर। मैं पढ़ाई वढ़ाई करती थी और जब सर ये प्रॉब्लम शुरू हुई, मैंने शायद बच्चा था, थोड़ा हेल्थी बच्चा था, मैं ऐसे ही बस बहुत प्यारा लगता था ऐसा, तो मैंने उसको उठा लिया था। तो शायद उसी हाइपर हाइपर होकर उठाया था क्या उसको? जी 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 सर, बहुत खुश होके, मतलब कि जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है, तो सर मैंने उसको उठा लिया था। हाँ। तो उसके बाद सर उसी दिन से मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा सर, मतलब मैं कुछ खाती थी पीती थी जैसे सही से सर पचता नहीं था, और मुझे ऐसा डिप्रेशन सा अजीब सा सर, जैसे पता नहीं कैसे मेरे पेट में अजीब सा एंजाइटी हमेशा रहती थी सर। मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो वक्त मैं याद करना नहीं चाहती वैसे, कहाँ से बात लेकिन कर रहे हैं आप? सर मैं नोएडा से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, नोएडा यूपी। ओके, ये जी तो जी दिन के जी, बाद। नोएडा। जी जी सर। तो अभी मतलब 90% लग रहा है कि ठीक हो आप? हाँ, जी सर, मैं 90% अभी सही हो चुकी कंप्लीट हूँ। कंप्लीट कितना दिन हुआ ये ट्रीटमेंट आज? सर आज 4 महीने हो गए। मैं 4 महीने के बाद आपसे बात कर रही हूँ सर। अच्छा, 4 महीना कंप्लीट हो गया। ओके। जी जी तो सर। कहाँ कहाँ दिखाया था, कितने डॉक्टरों को दिखाया था? सर आप यकीन नहीं करेंगे, 7 सालों में मैंने पता नहीं कितने डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, सर साइकेट्रिस्ट, मैंने सभी, इनफैक्ट सभी डॉक्टर्स को, छोटे से बड़े तो फिर क्या से, क्या मतलब डॉक्टर क्या आपको भी यही बताते क्या कि ये ठीक नहीं हो सकता, मैनेज ही रहेगा ऐसे करके बस? सर पहले तो उन्होंने मतलब 1 हफ्ते 1 महीने तक दवाइयाँ दी हैं। फिर जब मैं एक दिन के मतलब दवाई लेके आती थी ना सर, 1-2 दिन में सही रहती थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन से फिर वही सेम प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो जाती थी। मेडिसिन तो मैं मेडिसिन मतलब कंटिन्यू के साथ भी? जी जी सर, मैं मेडिसिन मेरी कंटिन्यू चलती रहती थी। तो मुझे और मैं डिप्रेस हो गई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। और मैंने पता नहीं कितने डॉक्टर्स को दिखा दिए, साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ आपके साथ दुर्घटना हुई। सर मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, डार्क वही। रियलिटी यही है कि मेडिसिन में आईबीएस का कोई इलाज मतलब नहीं है, लेकिन लोग जी जी जाता रहता है,
गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, आप पेट वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इसमें बोलता है कि आपका ये जो पूरा प्रॉब्लम है, पहले वो दवा देता है आपको 1-2 महीने, अगर ठीक नहीं होते तो जी बोलता है भैया ये दिमाग की प्रॉब्लम है, आप जाके किसी साइकोलॉजी या फिर साइकेट्रिस्ट से मिलो। जी जी आप उनके साइकेट्रिस्ट। पास भी जाते हो तो फिर वो भी दवा आपको स्टार्टिंग में देते हैं, वो धीरे-धीरे जी देते हैं, सर। फिर उसके बाद जब वो भी परेशान हो जाते हैं तो वो भी ये बोलना शुरू करते हैं ये ठीक नहीं होगा, ये तुम ज़्यादा जी सर, सोचते सेम रहते हो जैसे आप कह ज़बरदस्ती। रहे हैं सर, हाँ, सेम वही सारे डॉक्टर्स में। और मेरे यहाँ वहाँ नोएडा में सर कई ऐसे डॉक्टर, मतलब छोटे डॉक्टर्स थे, मतलब लोग बताते थे कि इनके पास जाइए, छोटे ही हैं लेकिन आपका इलाज कर देंगे वो। उनके पास भी मैं जाती थी, मतलब गई, होम्योपैथ की दवा ली मैंने, एलोपैथ की दवा ली। इनफैक्ट सर मैंने आयुर्वेद, लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं जो है बहुत कारगर होती हैं ये सब हाँ, चीज़ों के लिए। मैंने पेट सर के लिए आयुर्वेदिक सच है ये, इसमें दवाएं कोई भी दो राय ली। नहीं, लेकिन जी जी सर। आईबीएस में किसी भी दवा का कोई रोल नहीं है। धीरे-धीरे आईबीएस से आईबीडी में भी कन्वर्ट होता है, उसमें भी आईबीडी में भी किसी प्रकार का कोई भी उनको हेल्प नहीं मिलता है। और प्लस ये प्रॉब्लम कई तरह के ऐसे भी मरीजों को हो जाती है जिनको कभी टाइफाइड हुआ होता है, जिनको मलेरिया हुआ होता है, उसमें वो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, खाते-खाते उनको भी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन आपको ये भारी वेट की वजह से हुई, क्योंकि आपने बताया जैसे आपने अचानक से बच्चे को उठाया था, हेल्दी बच्चा था, भारी बच्चा था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी के बाद से ये आपको प्रॉब्लम लगी। लेकिन आप डॉक्टरों के चक्कर में इधर-उधर भागने दौड़ने लगी। अभी आपको जो मैंने ट्रीटमेंट दिया लगभग 4 महीने, उससे आप 90% से ज़्यादा ठीक हो। अभी डिप्रेशन, एंग्जायटी, नींद ना आने की दिक्कत ये जो थी, नींद नींद वाली जो आपको शिकायत थी, आपने बताया था अगले महीने की सर नींद भी। मैं हाँ, जैसे ही लेटती हूँ सर, मैं लेटती हूँ थोड़ी देर, इधर उधर कर, मतलब सर नींद मुझे बहुत अच्छी आने लगी है। और हाँ। जो जो आपने पहले पहले आपने बताया था कि डीप नींद नहीं आती थी, उसी के ऊपर मैं नहीं पूछ रहा सर, था। पूरी पूरी रात में जागती थी, सोचती रहती थी मुझे क्या हो गया है, क्या कहीं कोई बड़ी बीमारी नहीं हो गई सर, क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था सर। और मेरे गूगलिंग घर वगैरह वाले एकदम करी थी परेशान आप हो भी? गए थे। क्योंकि अरे सर लेडीज़ मैंने में ज़्यादातर बहुत देखता है गूगलिंग कि वो की। लोग गूगलिंग बहुत करती हैं। अभी जी आती जी है सर। उनके कोई जैसे लेडीज़ आई, वो बताती है, उनके हस्बैंड बताने लग जाते हैं कि सर ये गूगलिंग बहुत करती है, मैं परेशान हूँ कि इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन रियलिटी यही है कि ये एक बीमारी थोड़ी इरिटेट वाली बीमारी है। इसका नाम ही इसीलिए रख दिया गया है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपका जो बाउल मूवमेंट है वो बिल्कुल इरिटेटेड रहता है। कॉन्स्टिपेशन वालों का बिल्कुल स्लो हो जाता है, मोशन लूज वालों को बिल्कुल फास्ट हो जाता है। अभी वो करे तो करे क्या, किसको दिखाए, क्या कर ले? इनफैक्ट इस बीमारी का मेडिसिन में पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी इस चीज़ को बताने लग जाता है कि ये केवल और केवल मैनेज हो सकता है, बस आप अपने लाइफस्टाइल से इसको मैनेज करिए, बाकी इसका कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए आप। लेकिन अभी आपको कैसे वीडियो कैसे मिल गई? यही गूगलिंग करते करते वीडियो मिली थी मेरी। जी जी सर, मुझे मैंने ऐसे ही सर्च, मतलब गूगलिंग करी थी मैं, तो उसके बाद उसे गूगल करते करते कई कई वीडियोस रिकमेंड किए गए सर। कोई बहुत ज़्यादा एक नाम नहीं याद आ रहा है सर, शायद गुप्ता नाम से है कोई सर, वो उनकी भी मैंने वीडियोस कई देखी, और मैंने सोचा भी कि इनसे थोड़ा सा रिकमेंडेशन कुछ मतलब लूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता सर, क्योंकि वो ना बहुत कॉस्टली था उनका अपॉइंटमेंट सर। और फिर उसके बाद मैं गूगलिंग मैंने बहुत किया, फिर उसके बाद आपकी वीडियो आई, और उसमें सर आपने कई लोगों का जो है सर वीडियो, शायद आपने ऑडियो डाला भी है कि वो सही हुए थे। बहुत दिनों से आप डाल रहे हैं सर, मैं जब जब आप वीडियो डालते हैं सर, मैं आपकी सारी वीडियो पूरा का पूरा देखती हूँ सर, और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, हम मेरे अलावा और भी लोग सही हो रहे हैं, और मुझे और जैसे लगता है कि सर मुझे और शक्ति मिलती है कि मैं और सही हो रही हूँ। इनफैक्ट पूरा ही सही हो जाऊंगी, अब मैं जरूर पूरा सही हो जाऊंगी। हुँ। और घर जी वालों का सर। इस चीज़ को क्या लेकर रहता था जब ये प्रॉब्लम पीक पे थी सर बिल्कुल? शुरू शुरू में तो सब मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे कि मतलब बीमार है, कुछ हो गया सर। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, फिर सब एकदम बोर होने लगे थे, सब चिढ़ने लगे थे, सब चिड़चिड़ाने लगे थे कि क्या है ना, तुझे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब। सर पता है आपको, 7 साल पहले मैं इनफैक्ट, मुझे याद आ रहा है कि मैं बी ए आई थिंक कर रही थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हाँ। थी सर। हुँ। और मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम था सर, और मुझे मतलब इतनी टेंशन हो गई थी कि मैं एग्जाम पे फोकस करूं कि इस पे सर। मैं, आपको पता है मुझे 2 सब्जेक्ट्स में मैं बैक लग गई थी, मेरी बैक आई थी, इसी वजह से मैंने सही अच्छा। से एग्जाम नहीं दिया था। बैक आई थी, बहुत खराब नंबर आया था, इनफैक्ट मेरे घर में बहुत मुझे डांट पड़ी है सर इस वजह से। हुँ। और मुझे बहुत रोना आता था, मैं सोचती थी मैं मर जाऊं या कुछ तो करूं मैं, मतलब यहाँ मुझे दुनिया वगैरह कुछ अच्छी ही नहीं लगती थी सर। हुँ। अच्छा, ये 3 महीने फर्स्ट मंथ में तो आपको 35-40% आराम था, जैसा आपने मुझे बताया था। तो ये दूसरे महीने से तो आप काफ़ी ठीक हो गई। तो दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में जब आप इतना तक पहुँच गए हो, तो
अब अगर डे 1 को ये डे 120 से कंपेयर करते हो आप, तो क्या कितना आपको मतलब फ़र्क आता है? मतलब क्या सोचते हो आपकी डे 1 पे क्या कंडीशन थी एकदम क्रोनिक, और डे 120 पे मतलब 4th मंथ कंप्लीट होने के जी बाद जी जी आज इस उन दोनों दिन के बारे में आपको क्या कहना है? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, जो डे 1 था मेरा, हुँ, मैं बता रही हूँ ना कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा था। मतलब मैं सुसाइड, सोच ओके। नहीं पा रही थी। जी, जी, जी सर। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन अब सर यकीन नहीं करेंगे, अब मुझे जो मन करता है मैं वो करती हूँ। इनफैक्ट मैं डिप्लोमा कर रही हूँ, ओके। और मेरा डिप्लोमा जो है खत्म भी हो। हेलो? हेलो? हाँ जी, आपका फ़ोन ऑफ हो गया था मैम। जी, मैं जी सर, फ़ोन वो लगा रहा हूँ, डिस्चार्ज हो फ़ोन गया फ़ोन था। स्विच ऑफ बताने लगा था। जी सर, वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो वो चार्ज नहीं थी ना सर, तो इसी वजह हाँ। से कट गया था। अभी मैंने चार्ज किया तो फिर से मैंने आपको कॉल करी है सर। हुँ। हाँ, तो क्या फिर जी, बता जी रही सर। थी आपकी आपकी पढ़ाई मतलब पूरी हो गई है फिर उसके बाद? जी सर, 1 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है और मैं हाँ। एग्ज़ाम दूँगी। भगवान की कृपा रही तो मैं जॉब भी करूँगी। जॉब में भी मैंने अप्लाई की हुई है, कई कंपनीज़ में मैंने दी हुई है अपनी सीवी। हुँ। जी, भगवान ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होंगी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सर कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है सर। आपकी वीडियोज़ मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई हैं सर। हुँ, ओके। जी सर। तो चलिए ठीक है, बाकी सारी चीज़ में मतलब मन वगैरह लगने लगा। अभी घर वाले क्या बोलते हैं? जैसे आप बता रहे थे कि 2, 4, 5 सर महीने से अब मैं बीमारों की तरीके से ट्रीट किया सर कि हाँ, आप बीमार है, बीमार है, यकीन बीमार है नहीं करके। करेंगे, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले सर मैं घर का काम वगैरह कुछ नहीं करती थी सर। लोग चिढ़ते थे कि ये कुछ करती-वरती है नहीं, दिन भर लेटी रहती है, ना पढ़ाई करती है, ना कहीं जाती है, ना कहीं आती है सर। लेकिन अब मुझे हर जगह जाने का मन करता है सर। अब मैं घूमती हूँ, फिरती खाने-पीने हूँ, का जो भूख मेरा मन वगैरह, करता है। भूख, खा प्यास। जी, जी, सब एकदम अच्छे से। मेन चीज़ थी सर नींद। नींद मेरी बहुत अच्छी पूरी होती है सर। और हुँ, पेट मेरा हमेशा एकदम सही रहने लगा है। कभी-कभार हल्की-फुल्की सी कोई चीज़ें मैंने हेल्थी टाइप खा ली, जैसे दूध वगैरह से बनी हुई चीज़, जैसे मिठाई वगैरह हो गई सर, तो इसी वजह से थोड़ा हो जाता है, बाकी बहुत सही कोई है सर। दिक्कत नहीं, वो जो 10-5% बचा है मैम खत्म हो जाएगा वो भी। एक डेढ़ महीने मान लीजिए, 2 महीने आप ले लीजिए, बाकी 1 महीने में तो वो खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ा और 10-15 दिन जो चीज़ें और दूँगा लास्ट का, कुछ थेरेपीज़ वगैरह ना उसको ऐड करके रखिएगा, तो उससे क्या जी होगा सर। कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची रहेगी ना वो सब भी खत्म हो जाएगा। चलिए मैम, आपका कहानी शेयर करने के लिए शुक्रिया। अगर ये मैं कुछ लोगों को सुनाऊँ, दिखाऊँ कहीं पे, आपकी भी स्टोरी डाल दूँ तो उससे कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नहीं सर। जी, तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी बेफ़िक्र रहिए, सही हो जाएगा मैम। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके, ठीक है मैम, धन्यवाद आपका भी। जी, जी सर। समय शुभ जी। हो। तो हर आईबीएस वाले मरीजों की यही कहानी होती है। अभी अगर हम आपके साथ उसके पास्ट की कहानी शेयर करने लगे तो न जाने कितनों की कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ज़्यादा मरीजों की कहानी हम आपके सामने लाकर परोसें। आप भी अगर इस समस्या से परेशान हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपनी रिकवरी जर्नी आज से ही स्टार्ट कीजिए। हम आपके साथ पूरा कंटिन्यू कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 24। जिस दिन ट्रीटमेंट देते हैं उस दिन से लगातार जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है, व्हाट्सएप फ्री चैट सर्विस हम लोग हमेशा प्रोवाइड करते हैं इसी नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद आप लगातार यहीं से ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी सवाल होता है, आप यहाँ पर हमसे रात दिन 24/7 24 घंटा ये ऑनलाइन रहता है। कभी भी आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाता है। वो भी मात्र 300 रुपए मंथली बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। 1 महीने की फीस केवल और केवल 300 होती है, जो कि ये आने वाले 6वें महीने तक मतलब जून तक ये वैलिड है। जुलाई 1 से ये फीस 500 रुपए कर दी जाएगी। बहुत सारी वीडियोस में भी बताया, अभी फिर बताता हूँ क्योंकि लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि हमारी थोड़ी टीम बड़ी है तो हमें हमारे काम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हम इस प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को देखते हुए और उस सिचुएशन को समझते हुए। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप भी परेशान हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप अपनी रिकवरी जर्नी आज से शुरू कर सकते हैं और आप भी बस भरोसा और सब्र रखेंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन आईबीएस कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। आप दुनिया भर की किसी भी संस्थान की दवा खा लीजिए, किसी भी डॉक्टर की खा लीजिए, दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत मैनेज के अलावा और कोई भी चेंजेस आपको आपके बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद तक जो इस समस्या से अगर आप परेशान नहीं है, आपका दोस्त, भाई या फिर घर का कोई मेंबर परेशान है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।